Hello children, you are welcome back to A&M Creative Learning channel. In this video, I am going to teach you parts of speech. आप इंग्लिश पढ़ते हैं और साथ में लिखते भी हैं, बोलना भी चाहते हैं, तो उसके लिए आपको किसी भी सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं उनको जानना, उनकी पहचान करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको उनकी जानकारी नहीं है तो आप सही नहीं लिख सकते। इस वीडियो में मैंने बहुत ही आसान तरीके से बिल्कुल आपके लेवल पर आके कि क्या चीज़ आप अपने दिमाग में हमेशा के लिए याद रख सकते हैं, इस तरीके से ये वीडियो बनाई है। मुझे पक्का विश्वास है कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ जाएंगे और आपको मेरी ये वीडियो पसंद ज़रूर आएगी। पूरी वीडियो देखने के बाद आप तय करिए कि आपको जो मैंने पढ़ाया वो समझ आया है। अगर आए तो आप ज़रूर सब्सक्राइब भी करिए और वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नाउन क्या होते हैं। हिंदी में इन्हें संज्ञा कहते हैं। हर दिखाई देने वाली चीज़ नाउन होती है। पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, वो सब नाउन होते हैं। और प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन के बदले प्रयोग किए जाते हैं। अगर आप किसी सेंटेंस में से नाउन हटाना चाहते हैं तो उसकी जगह कोई वर्ड तो लगाना ही पड़ेगा ना। तो जो वर्ड हम उसकी जगह लगाएंगे वो समझिए कि प्रोनाउन होता है। इसके बाद नेक्स्ट होती है वर्ब। वर्ब एक्शन वर्ड को कहते हैं, क्रिया को कहते हैं, जो काम किया जा रहा है उसको कहते हैं। लेकिन सबसे आसान सी पहचान मैं आपको बताती हूँ कि जिसके अंत में ना वो है वर्ब। जाना, देखना, पढ़ना, सुनना, खाना, पीना, सोना, देना, लेना, आना, जाना। देखो सब में ना है ना कितना इजी तरीका। इसके बाद है एडवर्ब। एडवर्ब से पता चलता है कि काम करने का ढंग। कोई काम जल्दी जल्दी हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, गंदा गंदा हो रहा है, तो उस जिस चीज़ से हमें ढंग पता चले, देर में हो रहा है, जल्दी हो रहा है, वो एडवर्ब कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट है एडजेक्टिव। आप जानते हो कि चाहे कोई चीज़ हो, कोई शहर हो, कोई जगह हो, कोई प्राणी हो, सब के बारे में बहुत सारी हम अच्छी बुरी बातें बता सकते हैं। शहर बहुत सुंदर है, ये शहर बहुत बड़ा है, ये शहर बहुत छोटा है, ये आदमी बहुत इंटेलिजेंट है, ये आदमी लंबा है, ये आदमी बेईमान है। अच्छी बुरी सब बातें बता सकते हैं। बस यही एडजेक्टिव होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन वो होता है जो वस्तु की जगह बताए। मान लीजिए आपकी कोई बुक है तो वो किस जगह पर है, यानी कि नीचे है, ऊपर है, पास में है, इसकी है या उसकी है। तो ये सब चीज़ें हमें प्रीपोजिशन से पता चलती हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन होता है, इसे कहते हैं समुच्चय बोधक। ये दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। इसके बाद आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन हमारी बहुत सारी फीलिंग्स को जो शब्द व्यक्त करते हैं। वाह वो कितना सुंदर, अरे आहा मुझे चोट लग गई, तो ये जो सारे शब्द हैं ये इंटरजेक्शन कहलाते हैं। चलिए अब मैं डिटेल में आपको एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को बताती हूँ। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। तो देखो कितनी आसान पहचान मैंने यहाँ पर लिखी है। ये 3 वर्ड आप याद रखिए, सी, फील, टच। जिसे आप देख सकें, जिसे आप फील कर सकें और जिसे टच कर सकें, वो होता है नाउन, यानी कि वो होती है संज्ञा। सी जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, जो फील करते हैं, हम अनुभव करते हैं, जो हमारे
हम केवल उन्हें देख नहीं सकते, बस केवल फील कर सकते हैं और टच कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। जैसे सी, हम बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में देखते हैं, चेयर, फैन, टेबल, पेन, बुक। ऊपर अपने बाहर अगर आप फेस ऊपर करेंगे तो आपको स्काई देखा, ये सब नाउन है। और अगर आपने नीचे देखेंगे तो ज़मीन आपको दिखाई देगी, अर्थ, ग्राउंड, ये सब नाउन है। आपको अपनी टीचर दिखाई दे रही है क्लास में, वो नाउन है। आपको अपनी मम्मी पापा ब्रदर सिस्टर दिखाई दे रहे हैं, वो सब नाउन है। आप मोबाइल देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, ये सब नाउन हैं, क्योंकि इनको आप देख पा रहे हो। फिर होता है जो चीज़ें हम फील करते हैं, जैसे खुशी हम फील करते हैं, हैप्पीनेस, ये नाउन है। सैडनेस, कभी कभी दुख होते हैं ना, तो मन में जब दुखी होते हैं सैडनेस आ जाती है, उसे फील करते, दिखाई नहीं पड़ती वो हमें, हम उन्हें फील करते हैं। इलनेस, बीमारी होती है, दिखती नहीं है लेकिन हम उसे फील करते हैं, अरे हम बीमार हो रहे हैं। सॉफ्टनेस, कोई चीज़ बड़ी मुलायम है तो उसे हम फील कर पा रहे हैं। कुछ चीज़ें हार्ड होती हैं, हार्डनेस को फील कर पा रहे हैं। आपकी मम्मी आपको प्यार करती हैं, लव, उसे आप फील कर पा रहे हैं। तो जो चीज़ें हम फील कर पाते हैं वो भी नाउन कहलाती हैं। और वो चीज़ें जिन्हें हम टच कर सकते हैं, देखो जिन्हें देख सकते हैं उन्हें हम टच भी कर सकते हैं। चेयर, फैन, टेबल, डोर, आपकी बुक, मोबाइल, ये सब टच कर सकते हैं। तो ये सब नाउन है। देख लिया ना मेरा तरीका, अब आप कभी नहीं भूल पाएंगे कि नाउन क्या होता है। बस ये डेफिनेशन याद रखना। कौन सी डेफिनेशन? सी, फील और टच, आप कभी नहीं भूलोगे। प्रोनाउन की पहचान क्या होती है? मान लीजिए आपने किसी नाउन को हटाना है तो उसकी जगह कोई वर्ड तो लगाओगे ना, बस वो प्रोनाउन होता है। यानी कि संज्ञा या नाउन के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है, रमन एक लड़का है, रमन इज ए बॉय। जितने भी नाम होते हैं वो सब नाउन कहलाते हैं। अब आपको रमन नहीं यूज़ करना, क्या करेंगे आप यूज़? वह एक लड़का है, तो रमन हटा के आपने लगाया है ही, तो ही प्रोनाउन है, ही इज़ ए बॉय। अब आप मम्मी के बारे में बात करते हैं, आप कहते हैं अमिता इज़ माई मम्मी। अमिता आपको हटाना है तो क्या लगाएंगे? शी लगाएंगे, शी इज़ माई मम्मी, तो शी प्रोनाउन है। राम, मोहन एंड सोहन आर ब्रदर्स, ये तीनों ब्रदर्स हैं। अब आपको राम, मोहन, सोहन तीनों को हटाना है तो आप क्या लगाएंगे? दे आर ब्रदर्स। बस याद रखिए कि जो भी नाउन की जगह शब्द आता है वो प्रोनाउन कहलाता है। मैं डिटेल में वीडियो मैंने बना भी रखी है और आपके लिए मैं दोबारा फिर बना दूंगी, तो उन्हें देख के डिटेल में आप इनकी जानकारी को पा सकते हैं। यहाँ केवल पहचानने की बात हो रही है कि जब आप किसी वर्ब को हिंदी में उसको चेंज कर लेते हैं, उसके आखिर में ना आता है। देखना, जाना, पहचानना, जानना, तोड़ना, बनाना, आप कोई कितने भी वर्ड देख लीजिए सब में ना आता है आखिर में। हो गया ना कितना आसान तरीका, अब आप कभी नहीं भूलेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा है ईट, खाना, गो, जाना, रीड, पढ़ना, कुक, पकाना। तो देखो आप कभी नहीं भूल पाओगे, अब आपको हमेशा जल्दी से याद हो जाएगा। तो वर्ब यानी कि वो एक्शन वर्ड, वो क्रियाएं जिनसे कोई काम हो रहा होता है वो वर्ब कहलाती हैं। और हिंदी में पहचान क्या है? ना। अब हम एडजेक्टिव की बात करते हैं। विशेषण कैसे पहचाने? तो जब भी आप किसी चीज़ के बारे में, किसी नाउन के बारे में, मतलब नाउन अभी आपने पढ़ा है ना कि जिनको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनके बारे में आप चाहे अच्छी बात सोच रहे हो या बुरी बात बता रहे हो या कोई न्यूट्रल हो, बिल्कुल सामान्य बात हो,
तो वो सारे के सारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। मान लीजिए कोई बॉय है, या आपका ब्रदर है, या आपका फ्रेंड है, वो अच्छा है तो गुड, अगर वो लंबा है तो टॉल। तो ये दोनों गुड और टॉल क्या हुए? एडजेक्टिव, विशेषता बतला रहे हैं। कोई ट्री है, कोई शहर है, वो बहुत बड़ा है, बिग ट्री, बिग सिटी, तो ये एडजेक्टिव है। कोई चीज़ बड़ी सुंदर है, आपका टॉय बहुत सुंदर है, टॉय क्या है? नाउन है, लेकिन उसकी विशेषता कि वो ब्यूटीफुल है, ये एडजेक्टिव है। अब आगे देखते हैं हम। देखो यहाँ पर मैंने कुछ एडजेक्टिव लिखे हैं, कुछ जो अच्छे एडजेक्टिव होते हैं। ब्रेव, बहादुर, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, हैंडसम, सुंदर, ब्यूटीफुल, ये भी सुंदर, हार्ड वर्किंग, मेहनती, ऑनेस्ट, ईमानदार, ये सारे अच्छे वाले एडजेक्टिव हैं। बुरे वाले एडजेक्टिव भी होते हैं। कोवर्ड, कायर, अगली, बदसूरत, टिमिड, ये डरपोक, डिसऑनेस्ट, बेईमान, बैड टेम्पर, जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, अनकाइंड, जिसमें दया नहीं है जरा भी, लेजी, आलसी, ये सारे निगेटिव बुरे वाले एडजेक्टिव हैं। साइज के बारे में एडजेक्टिव होते हैं। कोई चीज़ छोटी होती है, बड़ी होती है। स्मॉल, टाइनी, टाइनी और छोटे को कहते हैं। ह्यूज, बहुत बड़े को कहते हैं। लार्ज, बड़े को कहते हैं। लॉन्ग, लंबे को कहते हैं। शॉर्ट, छोटे को कहते हैं। लीन, बहुत ही पतला दुबला। फैट, मोटा। तो बहुत सारे जो भी आप नाउन के बारे में बता रही हैं विशेषता, वो होता है एडजेक्टिव। अब यहाँ एग्जाम्पल दिया है, सिया इज़ इंटेलिजेंट। तो सिया के बारे में आप बहुत सारी बातें बता सकते हैं। सिया इज़ ब्रेव, सिया बहादुर है। सिया इज़ ऑनेस्ट, सिया ईमानदार है। सिया इज़ डिसऑनेस्ट, सिया बेईमान है। सिया इज़ लेजी, सिया आलसी है। तो हो गए ना सब अच्छे बुरे सभी तरह के एडजेक्टिव। तो इस तरीके से आप उनको पहचानिए। अब हम बात करते हैं क्रिया विशेषण की, यानी कि एडवर्ब की। देखो, क्रिया विशेषण को अगर आप देखेंगे ना, जो क्रिया, क्रिया क्या? वर्ब, और विशेषण यानी कि विशेषता, जो वर्ब की विशेषता बतलाए, यानी कि काम कैसे हो रहा है ये बतलाए, वो होता है एडवर्ब। यानी कि जब ढंग पता चलता है हमें किसी काम करने का, वो बस एडवर्ब होता है, वर्ब की विशेषता होती है। जैसे राधिका राइट्स नीटली, सफाई से लिखती है। राधिका राइट्स स्लोली, धीरे धीरे लिखती है। राधिका राइट्स करेक्टली, राधिका बिल्कुल सही सही लिखती है। राधिका राइट्स ब्यूटीफुली, राधिका सुंदर सुंदर लिखती है ना। देखो, राइट के कितने सारे एडजेक्टिव हो गए। तो जो वर्ब की विशेषता बतलाते हैं उन्हें एडजेक्टिव ना कहकर उनका नाम बन जाता है एडवर्ब। आप देखो, इसमें पहचान सकते हो, ये एडवर्ब लिखा है ना। अब आप एडवर्ब में से केवल वर्ब को देख लो, जो वर्ब की विशेषता बतलाए वो एडवर्ब। अब प्रीपोजिशन क्या होते हैं? प्रीपोजिशन वस्तु की पोजीशन को, अवस्था को, स्थान को बतलाता है। इसे हिंदी में बोलते हैं संबंध सूचक अव्यय, यानी कि जिसका किसी चीज़ से संबंध पता चलता है वो कहलाता है प्रीपोजिशन। बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जैसे ऑन, अंडर, इन, एट, अपॉन, डाउन, अप, बिहाइंड पीछे, इन फ्रंट और सामने, ऑफ का, नियर, पास। अब द बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक टेबल के ऊपर है, तो हमें क्या पता चल रहा है? स्थान पता चल रहा है हमें बुक का। माई मम्मी इज़ इन द रूम, मम्मी का हमें स्थान पता चल रहा है कि मम्मी रूम के अंदर है। एट आई स्लीप एट नाइट, मैं रात में सोता हूँ, तो आपके सोने का टाइम पता चल रहा है एट नाइट। तो इस तरीके से हम नाउन को पहचान सकते। अपॉन, अपॉन का मतलब जब गति से ऊपर कूदा, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल।
डाउन नीचे। जो कैट है वो टेबल से नीचे कूदी है। द कैट जम्प्ड डाउन द टेबल। अप ऊपर, जम्प्ड अपॉन द टेबल। बिहाइंड पीछे, कैट डोर के पीछे है। द कैट इज बिहाइंड द डोर। इन फ्रंट ऑफ सामने, कैट डोर के सामने है। द कैट इज इन फ्रंट ऑफ द डोर ऑफ, ये मोहन की कैट है। दिस इज द कैट ऑफ मोहन। नियर, कैट मोहन के पास बैठी है। कैट इज सिटिंग नियर मोहन। तो देखो कितनी सारी बातें हमें पता चली है। अब आप पहचान जाएंगे ना। अब हम बात करते हैं कंजंक्शन की। कंजंक्शन समुच्चय बोधक, यानी कि जो जोड़ते हैं। दो शब्दों या वाक्य को जोड़ने वाले शब्द को कंजंक्शन कहते हैं। कोई भी दो हम चाहे शब्द जोड़ने हो, जैसे राम एंड मोहन, राम और मोहन, और या फिर सीता एंड गीता, ऑरेंज एंड एप्पल, तो शब्द जोड़ रहे हैं। और जब वाक्यों को जोड़ते हैं, आई वेंट टू स्कूल एंड जॉइन द मॉर्निंग असेंबली, मैं स्कूल गया और फिर मैं मॉर्निंग असेंबली में शामिल हो गया। यहाँ दो सेंटेंस जुड़ रहे हैं, तो उन शब्दों को कहते हैं कंजंक्शन। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया है, रिया एंड सिया आर सिस्टर्स। रिया और सिया सिस्टर्स है, किससे जुड़ रहेंगे? एंड से। और रिया और या फिर सिया आज मेरे घर आएगी। रिया और सिया विल कम एट माई होम। बट रिया मेरे घर आई लेकिन सिया नहीं आई। रिया केम एट माई होम बट सिया डिड नॉट कम। बोथ यानी कि दोनों, बोथ रिया एंड सिया केम एट माई होम। यट मैंने रिया को बुलाया, रिया और सिया को बुलाया, फिर भी वो नहीं आई। आई इन्वाइटेड रिया एंड सिया यट दे डिडंट कम, या दे डिड नॉट कम। बिकॉज मैंने रिया को बुलाया था क्योंकि वह मेरी फ्रेंड है। आई इन्वाइटेड रिया बिकॉज शी इज़ माई फ्रेंड। सो मैंने रिया और सिया दोनों को बुलाया था इसलिए वो आई। आई इन्वाइटेड रिया एंड सिया बोथ, सो दे जॉइन माई पार्टी, इसलिए वो मेरी पार्टी में शामिल हुई। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो या तो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं या दो वर्ड्स को जोड़ते हैं, बस वो क्या कहलाते हैं? कंजंक्शन कहलाते हैं। इंटरजेक्शन कहते हैं विस्मय आदि बोधक, जिनसे हमें भावनाओं का पता चलता है। अचानक से हमारे मन में कोई भी फीलिंग, चुप गिर गए, अरे ओहो गोश, ऐसे शब्द निकलते हैं ना, बस यही होते हैं इंटरजेक्शन। तो अचानक आई फीलिंग को दर्शाते हैं ये शब्द। जैसे वाव सो ब्यूटीफुल, आपने कोई बड़ी सुंदर सी चीज़ देखी, मुंह से तुरंत निकलता है ना वाव। और कुछ भी हो जाता है ओह गॉड। अब कोई भी गलत होने वाला है, कुछ ऐसा हो गया जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो ओ गॉड लगाते हैं। ओ माई गॉड उसे OMG बोलते हैं। हुर्रे हम जीत गए, तो हुर्रे खुशी को बताता है। अलास अफसोस मैं तुम्हारी पार्टी ज्वाइन नहीं कर पाई, आई कुडंट ज्वाइन योर पार्टी। ओह नो ऐसा नहीं होना था, गोश आश्चर्य को बताता है। ब्रावो शाबाश, चीयर्स जब आप खुश होते हैं। तो ये सारे वर्ड्स होते हैं इंटरजेक्शन। आपने पूरे 8 होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो सारे के सारे यहाँ पर पढ़ लिए हैं। वीडियो आपको ज़रूर समझ में आई होगी, और अब आप कोई भी सेंटेंस देखेंगे तो आप बड़े आराम से तुरंत पहचान जाएंगे नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब कौन सी है, और उसके बाद अगर उसमें एडवर्ब है तो वो क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, कंजंक्शन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, सब कुछ आप पहचान लेंगे। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आया है, ये वीडियो पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइए।
और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ ना कि जो मेरी वीडियो देखें उन्हें सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं। मैं अपने बच्चों को चाहती हूँ वो बहुत होशियार बने। बस मेरी वीडियो लाइक कर दीजिए आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।